हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम DDR RAM को थोड़ा गहराई से जानते हैं। ये एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला RAM है दोस्तों, क्योंकि इसका विड्थ आप देख सकते हो थोड़ा नैरो साइज का है। ये अगर थोड़ा वाइड होता तो वो रेगुलर RAM होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये किंगस्टन ब्रांड का RAM है। कुछ यहाँ पे कंपनी कोड और सीरियल नंबर भी लिखा गया है और यहाँ पे KVR 1333 D3N9/2G-SP 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे KVR हो गया कंपनी कोड या फिर ब्रांड कोड 1333, ये हो गया क्लॉक स्पीड, मतलब 1333 मेगाहर्ट्ज स्पीड का RAM है। DDR3 ये हो गया D3, मतलब DDR3 वाला RAM है और इसका कैश लेटेंसी है 9N9, ये हो गया कैश लेटेंसी। फिर 2G, तो ये RAM का कैपेसिटी है 2GB। तो ठीक है, यहाँ पे अगर 4GB होता तो 4G लिखा होता, 8GB होता तो 8G लिखा होता। ठीक है दोस्तों, अब SP इसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। ये RAM 1.5 वोल्ट में रन होता है। ठीक है, तो कुछ RAM DDR3L होता है, वो लो पावर RAM होता है, उसमें 1.35 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो DDR3 RAM का ये जो टेक्निकली बोला जाता है पिन 240 पिंस रहता है डेस्कटॉप RAM पे और लैपटॉप RAM पे 204। ठीक है, और अगर DDR4 हो तो इससे ज़्यादा रहता है, जैसे कि 256 उसका पिंस रहता है और DDR2 में 240 से कम रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ये RAM का जनरेशन बढ़ता है ये पिंस का काउंट भी बढ़ता रहता है टेक्निकली। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी RAM रन होने के लिए उस RAM में DRAM चिप माउंट होना मैंडेटरी है, चाहे वो सिंगल साइड माउंट हो या डबल साइड माउंट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये DRAM जो है हर कोई कंपनी इसको मैन्युफैक्चर नहीं करता है। कुछ लीडिंग कंपनी जैसे सैमसंग, हाइनिक्स, माइक्रोन, एल्पिडा, नान्या, एपासर और किंगस्टन, एडाटा और ट्रांसकन जैसे कंपनी खुद का DRAM चिप मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जितना कंपनी है वो सब RAM असेंबल करते हैं। ठीक है, असेंबल करके यहाँ पे अपना कंपनी का स्टिकर चिपका के भेजते हैं। सिंपल फंडा। तो कंप्यूटर से RAM को अनमाउंट कीजिए और यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनी का DRAM, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों किंगस्टन, तो ये डेडिकेटेडली किंगस्टन का बनाया हुआ DRAM है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे SEC लिखा होगा कहीं पे तो वो हो गया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अगर हाइनिक्स या फिर SK हाइनिक्स लिखा होगा तो हाइनिक्स कंपनी का, और M के साथ कोई एक राउंड सर्किल टाइप का होगा तो माइक्रोन को होगा। ठीक है दोस्तों, और एल्पिडा, नान्या, एडाटा ऐसे यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे पता कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है, आप अपने PC पे CPU-Z ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे मेमोरी ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, RAM का कैपेसिटी क्या है, उसका क्लॉक स्पीड क्या है और वो कौन सी कंपनी है, उसका सीरियल नंबर क्या है और उसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है, वो सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेमोरी ऑप्शन में तो आपको RAM का स्पीड क्या है वो सब पता चल जाएगा, कैपेसिटी क्या है, और मेमोरी के बगल वाले कॉलम में एक SPD ऑप्शन रहेगा। तो SPD पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ये 1333 mAh का RAM होगा आपका तो वहाँ पे लिखा होगा 660 अराउंड mAh, मतलब आपको इंटू 2 कर देना है। अगर वहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज लिखा होगा तो इंटू 2 कर देना है, तो वो आपका 1600 का RAM होता है। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग वीक और ईयर का भी मेंशन किया हुआ मिलेगा। ठीक है,